बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एरीज, ये हफ्ता उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है जो सिंगल हैं या फिर रिश्ते की तलाश में हैं, क्योंकि इस हफ्ते आपको अपनी पसंद का या तो कोई बंदा या बंदी मिल जाएगा या आपका कोई नया रिश्ता तय हो सकता है, या फिर आपकी किसी ऐसे इंसान से मुलाकात हो सकती है जो आपको चैलेंज करेगा या करेगी। आपका बिलीफ सिस्टम बदल सकता है, आपके सोचने का अंदाज बदल सकता है। दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी बेहतर होगी, बल्कि इस हफ्ते आपको कोई पुरानी याद ताज़ा करनी चाहिए, किसी नई एक्टिविटी में जाना चाहिए, अपनी फैमिली के साथ कहीं आउटिंग पर जाना चाहिए, तो अपने रिश्ते को आप बेहतर बना सकते हैं। और अगर आपको पहले ऐसा महसूस होने लगा था कि आपके पास नए आइडियाज़ की कमी है, आप फोकस नहीं कर पा रहे या आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो अब आप लोगों के पास इस हफ्ते बहुत से नए आइडियाज़ होंगे। आप लोग फोकस्ड रहेंगे, काम करने में आप पहल करेंगे, आपकी मेहनत को माना जाएगा। आप जिस सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, आपको अपनी मेहनत के बलबूते पर आगे बढ़ने में मौका मिलेगा। आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, तो आप लोग किसी नए काम का आगाज भी कर सकते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। और अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, कोई ज़मीन प्लाट प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप ऐसी चीज़ें खरीद तो सकते हैं, लेकिन आप लोगों को बहुत समझदारी के साथ या रिसर्च के बाद ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बहरहाल गैर ज़रूरी जगहों पर आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए। इसके साथ साथ आपका अपने बहन भाइयों के साथ ताल्लुक काफ़ी अच्छा हो जाएगा। आपको अपने बहन भाइयों की तरफ से कोई सपोर्ट भी मिल सकती है, या आप अपने बहन भाइयों की मदद से कोई रुका हुआ काम भी पूरा कर सकते हैं। टॉरस, बुर्ज सौर। टॉरियंस, क्या आपको आजकल ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी जिंदगी में मोहब्बत की कमी है, या आपको वो तवज्जो नहीं मिल रही जो आप चाहते हैं? तो इस हफ्ते आपको इस ख्याल से बाहर आना चाहिए और आपको अपनी ज़ात पर तवज्जो देनी चाहिए। अपने लिए नए कपड़े खरीदें, नए जूते खरीदें, अपनी केयर करें, अपने लिए कॉस्मेटिक्स की चीज़ें खरीदें। और जो लोग शादीशुदा हैं, उन्हें किसी रोमांटिक टूर पर भी जाना चाहिए, इकट्ठे खाना खाएं, कहीं घूमने फिरने जाएं, सैर व तफरीह के लिए जाना चाहिए। तो आप लोगों को अपने रिश्ते को बेहतर बनाना चाहिए। और वो तमाम टॉरियंस जिनको अभी भी लगता है कि उनके काम रुके हुए हैं, तो आप लोगों को जल्दबाजी अभी भी नहीं करनी, सब्र का मुजाहरा करें, अपने कामों में मेहनत करते रहें, क्योंकि अगर आप साबित कदमी से लगे रहे तो आप लोगों के मामलात इंशाल्लाह बहुत अच्छे रहेंगे। आगे चलकर बड़ी कामयाबियां आप लोगों को मिलेंगी। माली मामलात आप लोगों के लिए अच्छे रहेंगे। हाँ, आपके वो पैसे जो कहीं डूब गए थे, तो डूबी फंसी रकम आपको मिल सकती है। आप कोई नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं तो आपको नए क्लाइंट्स, नए कस्टमर्स मिलना शुरू हो जाएंगे, तो इस वजह से फ्लो ऑफ इनकम में तेजी आएगी, मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। हाँ, खाने पीने में आप लोगों को थोड़ा मोहतात रहना होगा। आपको इस हफ्ते कम से कम भूख रख के खाना खाना चाहिए। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इस हफ्ते आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। आप लोगों को पैसा मिलेगा, फ्लो ऑफ इनकम बेहतर रहेगा, बल्कि गैर मुतवक्के जगहों से भी आपको आमदन हो सकती है, पैसे आ सकते हैं। और वैसे भी ये हफ्ता चूंकि चांद ग्रहण वाला हफ्ता रहेगा, तो आप लोगों को अपने रिश्तों पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। और इस हफ्ते वो तमाम लोग जो एक खराब रिलेशनशिप में हैं, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, उनका वो रिश्ता ख़त्म भी हो सकता है, या आप अपने उस रिश्ते को एक नए पैटर्न पर लेकर चलेंगे। आपके रिश्ते में जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन तहफ़्फ़ुज़ात का आप हल निकालने की कोशिश कर सकते हैं। और वैसे भी इस हफ्ते आपको कोई एक अच्छी खबर ज़रूर मिलेगी अपने काम की जगह पर। आपको आगे बढ़ने में आसानियां भी मिलेंगी और आपके अपने बच्चों के साथ भी ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। बल्कि हफ्ते के आखिर में आपको अपने बच्चों की तरफ से कोई खुशी की खबर ज़रूर मिलेगी। मजहबी कामों में दिलचस्पियां ज़्यादा रहेंगी, ज़िक्र अज़कार ज़्यादा करेंगे, और आप लोगों के लिए यही बेहतर है कि आपको ज़िक्र अज़कार ज़्यादा करना चाहिए।
जेमिनी बुर्ज जौसा। जेमिनीज, इस हफ्ते आपके माजी का कोई दरवाजा दोबारा से खुलने वाला है। आपके माजी से कोई पुरानी याद, कोई पुराना बंदा या बंदी वापस आपकी जिंदगी में लौट के आ सकता है। कोई रूठी मोहब्बत या कोई पुराना ताल्लुक दोबारा से ताज़ा हो सकता है, या तो उस रिश्ते की याद सताती रहेगी या फिर कुछ पुराने लोग दोबारा से आपकी जिंदगी में आ सकते हैं। और वो तमाम लोग जो पहले से मोहब्बत के रिश्ते में हैं या फिर शादीशुदा हैं, उनके लिए ये हफ्ता इस हवाले से भी बेहतर रहेगा कि आपको अपने मसाइल हल करने का मौका मिलेगा। अगर कहीं कोई गलतफहमी है तो उस गलतफहमी को दूर करने की कोशिश बहरहाल आपको इस हफ्ते करनी चाहिए। और अगर आप अपने काम की जगह पर किसी तरह की कोई तब्दीली करना चाहते हैं, काम करने के तरीकाकार को बदलना चाहते हैं, या आप जगह की तब्दीली चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। और वैसे भी इस हफ्ते आपको कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी तरक्की हो सकती है, कुछ नए अख्तियारात मिल सकते हैं, तो आपके काम का दायरा कार वसी हो सकता है। इसके साथ साथ इस हफ्ते आप लोगों ने ना तो किसी से पैसा लेना है और ना ही किसी को पैसा देना है, क्योंकि दोनों सूरतों में आप फंस जाएंगे। तो अखराजात कंट्रोल में रखने की कोशिश कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप लोग कुछ नया सीखना चाहते हैं, कोई नई जुबान, कुछ नया इल्म, कोई नई डिग्री, कोई नया डिप्लोमा या कहीं भी कुछ भी नया सीखना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी यह हफ्ता आप लोगों की जिंदगी में कुछ पॉजिटिव चेंजेस जरूर लेकर आएगा। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कोशिश करना चाहिए। अगर आपका अदालत में कोई थाना कचहरी में कोई मामला, कोई मुकदमा चल रहा है, तो वहां पे भी आपको कामयाबी मिलने के इम्कानात बहुत ज्यादा रहेंगे। कैंसर बुर्ज सरतान। कैंसरियंस, इस हफ्ते आपके दिल में कोई एक नया रंग भरने वाला है। यह हफ्ता आप लोगों के लिए सोशल भी रहेगा, नए ताल्लुकात बनेंगे, और ख़ास तौर पर वो तमाम कैंसरियंस जो सिंगल हैं, जो किसी भी रिलेशनशिप में नहीं हैं, या आप गैर शादीशुदा हैं, तो इस हफ्ते कोई नया ताल्लुक बन सकता है। और अगर आप पहले दोस्ती के रिश्ते में हैं तो वो दोस्ती का रिश्ता मोहब्बत में भी बदल सकता है। और अगर आप पहले से मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो आपको अपना वो ताल्लुक, अपना वो रिश्ता मजीद बेहतर करने का मौका मिलेगा, ज्यादा करीब आ जाएंगे। और वैसे भी इस हफ्ते आपकी सिक्स्थ सेंस, आपकी छठी हिस्स बहुत अच्छा काम करेगी। तो आपको आने वाले हालातों वाक़यात के बारे में या तो ख्वाबों में इशारे मिल सकते हैं, या फिर वैसे ही आपको पहले से महसूस होना शुरू हो जाएगा, या आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। और हाँ, इस हफ्ते आप लोगों ने अपने एक्सपेंसेस यानी अपने अखराजात कंट्रोल में रखने की कोशिश करनी है। और इसके अलावा घूमने फिरने के लिए, सैर व तफरीह के लिए, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और इस हफ्ते आपको किसी गेट टुगेदर में भी जाने का मौका मिल सकता है, किसी इफ्तार पार्टी में जा सकते हैं, या वैसे किसी तकरीब में आप जा सकते हैं। लियो बुर्ज असद। लियोज, ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आपकी ज़ात के अंदर एक मकनातीसी कशिश आ रही है। और वैसे भी ये ग्रहण का टाइम है, और इस ग्रहण के असरात आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर भी हो सकते हैं, क्योंकि इस हफ्ते आप लोगों के अंदर जो कायदाना सलाहियतें हैं वो बड़ी कमाल की रहेंगी। अगर आप किसी टीम को लीड कर रहे हैं, टीम लीडर के तौर पर काम करते हैं, तो आप लोगों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी। आप दूसरों से बहुत अच्छे अंदाज में काम ले सकेंगे, अपने माली मामलात बहुत ऐसा अंदाज में लेकर चलेंगे। इस हफ्ते आपके तमाम काम स्मूथ नजर आ रहे हैं, कहीं पर कोई रुकावट नजर नहीं आ रही। फ्लो ऑफ इनकम अच्छा रहेगा, आपके काम वक्त पर पूरे होंगे। लेकिन हाँ, जुमेरात और जुमा, इन 2 दिनों में आप लोग थोड़ा लो एनर्जी पर भी आ सकते हैं, थोड़ी सुस्ती हो सकती है, या आपका मूड थोड़ा स्लो हो सकता है। लेकिन आगे चलकर आप लोगों के लिए फिर से
मामलात बहुत अच्छे हो जाएंगे। सफ़र करेंगे तो सफ़र को बहुत इंजॉय करेंगे। दौरान सफ़र कुछ नए ताल्लुकात भी बन सकते हैं। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं तो हफ्ते के आखिरी 3 दिन इस हवाले से बहुत अच्छे रहेंगे। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस, इस हफ्ते आप लोगों को अपने खौल से बाहर निकलना चाहिए। अगर आपने खुद को बंद कर लिया है, कैद हो गए हैं, आप दूसरों से ज़्यादा खुल के बात नहीं करते, तो अब आप लोगों को सोशल होना चाहिए, क्योंकि अब आपके नए ताल्लुकात भी बनेंगे और नए ताल्लुकात से आपको फ़ायदा भी पहुंचेगा। जैसे वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, उनका किसी नए बंदे के साथ ताल्लुक बन सकता है और यह ताल्लुक मोहब्बत का भी हो सकता है, और नई दोस्तियां भी बनेगी, नए ताल्लुकात बनेंगे और इनसे आपको फ़ायदा भी पहुंचेगा। हाँ, काम की जगह पर आपको अपने काम में बारीकियों पर तवज्जो देनी चाहिए। आपको ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। और इस हफ्ते आप लोगों ने अपने खाने पीने में थोड़ा मोहतात रहना है, क्योंकि हाजमा ख़राब हो जाएगा, मैदे में ख़राबी रहेगी। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। हफ्ते के शुरू में आप कहीं सफ़र पर भी जा सकते हैं। अब यह सफ़र अंदरूने मुल्क भी हो सकता है और बैरूने मुल्क भी हो सकता है। काम कारोबार की जगह पर मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको अपने सीनियर्स या बॉसेस की तरफ से कोई खुशी की खबर मिल सकती है, कोई सपोर्ट मिल सकती है, या आपके कामों की तारीफ की जाएगी। और वो तमाम लोग जो अपने बच्चों की वजह से परेशान थे या कोई बोझ था, तो इस हफ्ते आप उस बोझ से बाहर आ जाएंगे। वो परेशानी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी या उस परेशानी से आप लोग बाहर आ जाएंगे। पैसे के मामलात में आप लोगों को थोड़ा संभल के चलना होगा, क्योंकि गैर ज़रूरी अखराजात आपको परेशान करते रहेंगे। तो पैसा बचाने की आपने कोशिश करनी है, और ये मामलात हफ्ते के पहले 3 दिन तो कुछ ज़्यादा हो सकते हैं। हाँ, जो लोग बेरोज़गार हैं उनके लिए हफ्ते के आखिरी 3 दिन ज़्यादा अच्छे रहेंगे, क्योंकि इन 3 दिनों में अगर आप नए काम या जॉब कारोबार की कोशिश करेंगे तो आपको इंशाल्लाह नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। लिब्रास, इस हफ्ते वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उन्हें अपने मामलात को बेहतर करने का मौका मिलेगा। अगर आपका रिश्ता खराब चला रहा है, रंजिशें हैं, इख्तलाफात हैं, तो आपको अपने उन इख्तलाफात पर काम करना चाहिए। अपने इख्तलाफात को ख़त्म करें, इख्तलाफात को भुलाकर आगे बढ़ें। और अगर आप दोनों के दरमियान कोई गलत फहमी भी है तो उसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, उस पर खुलकर बात करें, ताकि आगे चलकर कोई बड़ा मसला ना हो, कोई बड़ी गलत फहमी पैदा ना हो। और अगर आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, कोई सरमायाकारी करने वाले हैं, कोई ज़मीन प्लाट प्रॉपर्टी ख़रीदने वाले हैं, या किसी कारोबार में पैसा लगाने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि आपको पहले रिसर्च करनी चाहिए। अच्छी तरह से तहकीक करें। अगर मामला सब ठीक है तो ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जल्दबाजी में आपको कहीं भी पैसा नहीं लगाना चाहिए, वरना नुकसान हो सकता है। तो जज्बाती फैसला पैसों के हवाले से आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अगर आप कोई मजहबी सफ़र करना चाहते हैं, उम्रे का सफ़र करना चाहते हैं, ज़ियारात के लिए जाना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आप ज़ियारात के लिए जा सकते हैं, किसी रूहानी शख्सियत से मिल सकते हैं, या आप किसी रूहानी ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, या कोई मजहबी लिटरेचर आप पढ़ सकते हैं, या फिर आप कोई ज़िक्र अज़कार या वज़ाइफ या अपने नाम का इस्मे आज़म पढ़ना शुरू कर सकते हैं। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, हफ्ते का आगाज थोड़ा स्लो हो सकता है, थोड़ा बेचैनी हो सकती है। किसी किस्म की अगर कोई डिप्रेशन है या कहीं कोई रुकावट है, तो वो रुकावट या डिप्रेशन वाला मामला आपको कहीं ना कहीं परेशान कर सकता है। अखराजात थोड़े ज़्यादा रह सकते हैं। रुके हुए जो अखराजात हैं वो पूरे हो सकते हैं, जैसे बिजली के बिल, गैस के बिल, या बच्चों की ट्यूशन, या ऐसी जगहों पर आपके अखराजात थोड़े ज़्यादा रह सकते हैं। तो इस वजह से थोड़ा लो कॉन्फिडेंस पर भी आ सकते हैं। लेकिन आगे चलकर मामला फिर बेहतरी की तरफ ही चलना शुरू हो जाएंगे। बल्कि अगर आपका पैसा कहीं डूब गया था तो डूबी फंसी रकम वसूल करने के लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा।
آپ کو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ جاب کاروبار کرنے والے لوگوں کے لیے فلو آف انکم اچھا رہے گا، بلکہ وہ تمام لوگ بھی جن کا کام کاروبار سلو ہو گیا تھا، پیسہ نہیں آ رہا تھا، تو اب آپ کی آمدن بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے رکے ہوئے کام بھی چلنا شروع ہو جائیں گے، لیکن آپ لوگوں کو جمعہ اور ہفتہ ان دنوں میں تھوڑا سنبھل کے چلنا ہوگا۔ ان دنوں میں آپ لوگوں کو کوئی بڑا فیصلہ یا بڑا سٹیپ نہیں لینا چاہیے۔ اور ویسے بھی اس ہفتے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سے لوگ آپ کے حق میں ہیں اور کون سے لوگ آپ کے خلاف ہیں، کیونکہ وہ تمام لوگ جو آپ کے خلاف کام کرتے ہیں یا آپ کے خلاف باتیں کرتے رہتے تھے، ایسے لوگ اب کھل کے سامنے آ جائیں گے۔ اور ویسے بھی اس ہفتے گرہن بھی ہے، تو آپ لوگوں کا روحانیت کی طرف رجحان بڑھے گا۔ روحانی معاملات میں دلچسپیاں زیادہ ہو جائیں گی، جیسے ذکر اذکار، وظائف، روحانی لوگوں کے ساتھ گپ شپ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا کوئی پرانا مسئلہ تھا یا کوئی پرانی پریشانی تھی، خاص طور پر کوئی ایموشنل ریلیشن شپ تھا، تو اب یہ جو ٹائم ہے یہ ایک طرح سے ایموشنل ٹرانسفارمیشن کا ٹائم بھی ہے۔ آپ ایک برے دور سے نکل کے ایک اچھے دور میں بھی داخل ہو جائیں گے، تو جو خراب چیزیں ہیں، جو نیگیٹو چیزیں ہیں، ان کو بھولنے کا، ان کو چھوڑ کے آگے بڑھنے کا ٹائم بھی ہے۔ سیجیٹیریس برج قوس، سیجیٹیرینز یہ ہفتہ چاند گرہن والا ہفتہ ہے، تو اس ہفتے جو بڑی انرجیز آپ لوگوں کے لیے رہیں گی وہ یوں ہے کہ اب آپ لوگوں کو لانگ ٹرم جو گولز ہیں ان پر آپ کو فوکس کرنا چاہیے۔ جیسے آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، یا اپنی زندگی کے اندر کوئی بڑی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، ایسی تبدیلی جس کا ایفیکٹ اور امپیکٹ لمبے عرصے تک آپ پر اور آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کی زندگیوں پر پڑے گا، ایسے کاموں پر آپ کی توجہ بھی رہے گی اور ایسے کاموں پر آپ کو محنت بھی کرنی چاہیے۔ اور ویسے بھی اس ڈیوریشن میں انرجیز کچھ ایسی بنے گی کہ آپ کو ایک دھکا بھی لگے گا، آپ کو آگے بڑھنے کے لیے کچھ حالات بھی ایسے بن جائیں گے کہ آپ کو آگے بڑھنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ تمام لوگ جو ٹریول کرنا چاہتے ہیں اندرون ملک یا بیرون ملک، ان کے لیے یہ وقت اچھا ہے۔ اگر آپ پڑھائی کے سلسلے میں بھی کسی دوسرے ملک جانا چاہتے ہیں تو بھی آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آپ اپنے کام کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہیں، پھیلانا چاہتے ہیں، کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، کوئی نئی سکل، کوئی نیا ہنر سیکھ کے کوئی کام کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے کاموں کے لیے بھی یہ وقت اچھا رہے گا۔ اور ویسے بھی اب آپ لوگوں کو ان ایکسپیکٹڈ اپارچونٹیز بھی ملیں گی، کچھ ایسے نئے مواقع آپ کو ملیں گے جن کی آپ نے توقع بھی نہیں کی ہوگی۔ تو اب یہ جو ٹائم ہے یہ لانگ ٹرم پلاننگ کا ٹائم رہے گا۔ کیپریکارن برج جدی، کیپریکارنینز یہ ہفتہ چاند گرہن والا ہفتہ بھی ہے، تو یہ ہفتہ ایک طرح سے ہلچل والا ہفتہ رہے گا، بھاگم بھاگ رہے گی، بھاگ دوڑ زیادہ ہو جائے گی۔ ہاں، یہ ہفتہ ان تمام لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا جو اسٹوڈنٹ ہیں اور فردر سٹڈیز کے لیے کسی دوسرے ملک میں جا کے پڑھنا چاہتے ہیں۔ اگر ایسا کوئی پلان ہے تو اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس وقت میں اگر آپ کوئی ایسی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ بڑی کامیابی ملے گی۔ اب دیکھیے، وہ تمام لوگ جو سنگل ہیں، اگر تو آپ کسی ایسی جگہ پر کام کرتے ہیں کہ جہاں پہ مرد اور خواتین اکٹھے کام کرتے ہیں، کوئی دوستی کا رشتہ تھا تو وہ دوستی کا رشتہ اب محبت میں بدل سکتا ہے، یا کوئی جاننے والوں میں سے کوئی آپ کو پرپوز کر سکتا ہے۔ اور ویسے بھی اب آپ کو کچھ لانگ ٹرم پلان بنانے چاہیے، جیسے اگر آپ گھر خریدنا چاہتے ہیں، پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں، پراپرٹی بنانا چاہتے ہیں، تو ایسے کاموں پر آپ کی توجہ زیادہ رہے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے فیوچر کے بارے میں زیادہ سوچیں گے، اس کی پلاننگ کریں گے، اس کے لیے کوششیں کریں گے، اور اس وقت میں اگر آپ کوششیں کریں گے تو آپ کو کامیابی ملے گی بھی۔ تو اگر آپ اب تک محنت کرتے کرتے تھک گئے ہیں، آپ خود کو ایگزاسٹ محسوس کر رہے ہیں، تو اب اس ہفتے سے آپ کی محنت رنگ لانا شروع ہو جائے گی۔ آپ نے جس سیکٹر میں محنت کی ہے، جس کام میں آپ نے لگن سے محنت کی ہے، اس کے رزلٹ آپ کو نظر آنے لگیں گے، اور وہ یوں ہو سکتا ہے کہ آپ کی ترقی ہو سکتی ہے، آپ کو کوئی ایوارڈ، کوئی ریوارڈ مل سکتا ہے،
या फिर आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस आपके कामों को सराह सकते हैं या उनकी तारीफ की जा सकती है। हाँ, इस हफ्ते पैसों के हवाले से आपको कोई गैर ज़रूरी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहिए। इस हफ्ते आपको पैसा बचाने की ही कोशिश करनी चाहिए। और इसके अलावा आमदन आप लोगों की अच्छी रहेगी। अगर आपने इवन कर्ज भी लिया हुआ था तो वो कर्ज की रकम भी अदा कर सकेंगे। एक्वेरियस, बुर्जे दल। एक्वेरियस, पिछले दिनों में या पिछले महीनों में अगर आपको ऐसा महसूस होना शुरू हो गया था कि आपकी कोशिशों को नहीं सराहा जाता या आपकी तारीफ नहीं की जाती, आप थोड़ा तन्हाई पसंद हो गए थे, अकेले रहना शुरू हो गए थे, तो अब आप लोगों को बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि अब आप लोगों की ज़ात के अंदर एक मकनातीसी कशिश भी आ रही है, तो दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होंगे, तो दोस्ती के ताल्लुकात भी बनेंगे। और अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो उसमें भी बेहतरी आएगी, कुर्बत बढ़ेगी। और अगर आप नरगसियत का शिकार हैं तो आपको अपनी ज़ात से, अपने खौल से बाहर निकलना चाहिए। और वो तमाम एक्विश लोग जिनकी शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब है, मियाँ बीवी के रिश्ते में इख्तलाफात या झगड़े हैं, उन्हें भी इस हफ्ते से अपने वो इख्तलाफात ख़त्म करने की कोशिश भी करनी चाहिए और आपको आगे बढ़ना चाहिए। और वैसे भी दोनों मियाँ बीवी को मिलकर कोई नई एक्टिविटी शुरू करनी चाहिए। और अगर आप कोई क्रिएटिव काम शुरू करना चाहते हैं तो क्रिएटिव कामों के लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा है। आप कोई नया काम, नया कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। और अगर आप कोई नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी कारोबार में ही पैसा लगाना चाहते हैं, तो आपको किसी क्रिएटिव काम में पैसा लगाना चाहिए, ज़हनी तख्लीकी काम में पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसे मामलात में आपको जल्दी कामयाबी मिलेगी। और इसके साथ साथ जिनके किसी की तरह के कोई झगड़े, इख्तलाफात या थाना कचहरी में कोई कानूनी किस्म का मामला चल रहा है, तो उन्हें भी अब फ़ायदा होगा। ख़ास तौर पर अगर प्रॉपर्टी के हवाले से कोई झगड़ा चल रहा है तो वहाँ पे आप लोगों को कामयाबी मिलने के इम्कानात ज़्यादा रहेंगे। इसके साथ साथ अगर आप साहिब औलाद हैं तो आपका अपने बच्चों के साथ ताल्लुक़ बेहतर हो जाएगा। बच्चों की तरफ से आपको कोई खुशी की खबर भी मिल सकती है। और अगर आपका काम कारोबार कुछ ऐसा है कि आपको रोज़ाना नए नए लोगों से मिलना पड़ता है, जैसे आप मार्केटिंग में हैं या आप कोई भी ऐसा काम करते हैं, सियासतदान हैं, तो आप लोगों के लिए यह हफ्ता ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है, कोई बड़ी नई जिम्मेदारी मिल सकती है। पाइसेस, बुर्ज हूत। पाइसियंस, अब यहाँ से मामलात बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। अब आप लोगों को वो तमाम काम करने चाहिए जो आपका दिल कहता है, जो आपकी हॉबीज़ हैं, या जो काम करके आपको खुशी महसूस होती है, आपको वो काम करने चाहिए। और इसके साथ साथ ये हफ्ता उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा जो सिंगल हैं, क्योंकि यहाँ से कोई नया रोमांटिक रिलेशनशिप भी बन सकता है और मियाँ बीवी का रिश्ता भी काफ़ी बेहतर हो रहा है। बल्कि अगर कुछ इख्तलाफात हैं तो वो इख्तलाफात भी ख़त्म हो जाएंगे। और इस हफ्ते ग्रहण भी है, तो आपको अपने इंट्यूशंस पर फोकस करना चाहिए। आपको आपकी छठी हिस्स जो इशारे दे रही है या आपको ख्वाबों के ज़रिए जो इशारे मिल रहे हैं, उन इशारों का कोई ना कोई मतलब ज़रूर होगा। वो आपके कामों में आपकी मदद भी करेंगे। तो आपको पहले से इशारों कदारों में या ख्वाबों के ज़रिए बता दिया जाएगा कि आपको आगे क्या करना है। और वो तमाम लोग जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, उन्हें अपने बच्चों पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि इस हफ्ते आपके बच्चे नाफरमान हो सकते हैं या थोड़ा ज़िद्दी भी हो सकते हैं।